नाजरीन, इजराइल के फाइटर जेट भी तबाह होंगे और इजराइल के एयर बेसिस जहां से इजराइल के फाइटर जेट उड़कर कभी शाम, कभी लेबनान और कभी ईरान के हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाता है, ये सब के सब अनकरीब तबाह बर्बाद होने वाले हैं। ईरान के हाथ कुछ ऐसे हथियार लग गए हैं जिसकी वजह से नेतन्याहू और इजराइल की एयरफोर्स काफी परेशान दिखाई दे रही है। इजराइल की फौज ने पेंटागन के अंदर फौरी तौर पर एक रिपोर्ट भी भेजी है। उस रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में उस रिपोर्ट के बारे में और ईरान को किसने और क्या हथियार दिया है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि तुर्की और रशिया ने ईरान की मदद करने का फैसला किया है। रूस ने यह कहा है कि वो ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी देगा और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद खतरनाक और एडवांस बनाएगा। दो बड़ी और अहम खबरें रशिया की जानब से आई है, जबकि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ईरान की फौज को मजीद ताकतवर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इजराइल की फौज अक्सर औकात ईरान की सरहदों के अंदर घुसकर ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को नुकसान पहुंचाती है। पिछले दिनों इजराइल के फाइटर जेटों ने सीरिया के अंदर घुसकर ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से ईरान को काफी नुकसान हुआ था। अब ईरान को रशिया की जानब से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की डिलीवरी भी होगी और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी खतरनाक और एडवांस बनाया जाएगा। और ईरान को अगर ये हथियार मिल गए तो इजराइल की बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है, क्योंकि इजराइल के जितने भी एयर बेसिस हैं, फाइटर जेट हैं, वो अक्सर औकात ईरान को बड़े आराम से टारगेट बना लेते हैं। लेकिन आइंदा के बाद ये हथियारों की डिलीवरी होने के बाद ईरान भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान के साथ साथ रशिया और तुर्की को भी यह धमकी दी है कि ईरान का साथ छोड़ दो। अगर ईरान का साथ रशिया ने ना छोड़ा, ईरान को तो नुकसान होगा ही, लेकिन इजराइल अपने फाइटर जेटों और डिफेंस सिस्टम के बदौलत रशिया के हथियारों का मुकाबला करेगा। वैसे अगर रशिया के हथियारों की बात सामने निकल कर आए तो अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर मुल्कों के पांव से जमीन निकल जाती है, तो रशिया के सामने इजराइल क्या चीज होगी। बहरहाल तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ईरान की मिलिट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया है। रूस के इस कदम ने इजराइल के लिए नई सरदर्द बना रखी है। इजराइल की फौज ने पेंटागन को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह दावा किया गया है कि रशिया, तुर्की और चाइना मिलकर मिडल ईस्ट की सारी पुलिसियां ट्रंप की तबाह बर्बाद करने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान दोस्तियां अमेरिका करवा रहा है, लेकिन इजराइल ने पेंटागन को आगाह कर दिया है कि रशिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान ये सारे के सारे मिलकर अमेरिका की इस पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा इजरायली फौज ने पेंटागन को यह भी आगाह किया है कि अगर ईरान के हाथ खतरनाक मिसाइल सिस्टम लग गया तो पूरी दुनिया की तबाही हो जाएगी और रशिया और चाइना मिलकर यह तबाही की तारीख रकम करने वाले हैं।